मुंबई में 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत हो गई थी। 19 साल तक मामला कोर्ट में रहा, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जहां बरी हुए आरोपी न्यायपालिका का आभार जताते हुए इंसाफ मिलने की बात कह रहे हैं, वहीं जिन लोगों ने धमाकों में अपने को खो दिया वो इस फैसले से बेहद निराश दिख रहे हैं। सवाल है कि हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं तो और क्या है कि 189 लोगों की मौत मामले में कोई दोषी ही नहीं निकला। सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस और बाकी एजेंसियों ने इस केस में अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था? तारीख 11 जुलाई 2006। प्रेशर कुकर में बम, धमाकों से दहली मुंबई। सीरियल ब्लास्ट, 11 मिनट 7 धमाके। एक 189 यात्रियों की मौत, 824 लोग घायल। उन्नीस साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। 2006 बम धमाके के 12 आरोपी बरी। फिर 189 यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन? मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद जो फैसला सुनाया है वो बम धमाकों के पीड़ितों को रास नहीं आ रहा। साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि इनमें से एक आरोपी की 2021 में कोविड के दौरान मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। 19 साल बाद रिहाई मिलने से आरोपी न्यायपालिका का आभार जता रहे हैं। जजेस पर और जुडिशियरी पर हमें पूरा भरोसा था कि ये इंसाफ करेंगे हमारे साथ। बम धमाकों में बरी हुए साजिद अंसारी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद उनकी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिल सका। बड़े भाई, वाइफ और जितने भी लोग हैं घर के साथ, तमाम सब भाई बहने सारे और करीब के रिलेटिव्स भी, वो सब ये यकीन जानते थे कि मैं जो है ना किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं इस तरह की। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और हमेशा मेरी हिम्मत बनाते रहे आज तक। फिर उसके बाद में मेरी बेटी है, मेरी अरेस्टिंग के 3 महीने बाद वो पैदा हुई, तो वो 19 साल की हो गई। आज जो 18 साल की, 19वां साल उसका चल रहा है, तो उसको तो बाप का प्यार मिला ही नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयान और आरोपियों से जो बरामद किया गया वो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए, सबूत के तौर पर उन्हें ठीक से रखा नहीं गया। पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा। आरोपियों के बयान से लग रहा है कि उनके बयान जबरदस्ती लिए गए, लेकिन वाकई ये सिस्टम पर सवाल है कि जिन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई हो, उसका दोष अभी तक किसी पर नहीं साबित हो सका। लेकिन हादसे के पीड़ित हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश नजर आए। एक बड़ा धक्का लगा निर्णय सुन के, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि आरोपी को फांसी की शिक्षा मिलेगी, लेकिन ये जो निर्णय आया है वो पूरा धक्कादायक है। हम लोग इससे नाखुश है पूरे। आपके साथ सर उस समय क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे आपके साथ? 11 जुलाई 2006 में जैसे मैं रोज की तरह काम पे गया था और आने के टाइम पे मैंने ट्रेन पकड़ ली थी विले पार्ले से, और जोगेश्वरी स्टेशन जैसा ही आया वैसा वो ब्लास्ट हुआ था और मुझे मेरा एक हाथ उसके अंदर गंवाना पड़ा था। इतने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालत के फैसले देख रहे हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले को क्या आप चैलेंज करेंगे? आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? मेरे हिसाब से सरकार से मैं इतना ही कहूंगा कि इसके ऊपर बड़ी कमेटी बिठा के इसकी सही जांच होनी चाहिए और जो सही आरोपी उसे पकड़ के जल्द से जल्द शिक्षा मिलनी चाहिए।
वहीं अब बम धमाके के पीड़ित चिराग से मिलिए, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गए। उस दिन मैं ट्रेन से रिटर्न हो रहा था, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तभी, और बॉम्ब ब्लास्ट के कारण मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था और पैरालिसिस हुआ था। उसकी वजह से मैं अभी व्हीलचेयर यूज करता हूँ। और आज 11 लोगों को बरी कर दिया, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, जुडिशियरी का और इन्वेस्टिगेशन टीम और गवर्नमेंट तीनों का फेलियर है। अब उस बदनसीब पिता से मिलिए जिसने बम धमाके में अपनी बेटी को खो दिया था। रमेश नाइक बेटी नंदिनी को याद कर आंसू बहा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। मैं गोवा में ट्रेन से लौट रहा था बम्बई के लिए। उस वक्त मैं सफर कर रहा था ट्रेन में। 9 बजे ये पता चला कि मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया रेलवे में। मेरे को घबराहट तो जरूर हो गई कि मेरी बेटी भी ट्रेन में सफर करती है, तो उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हुई, पता नहीं था। लेकिन जब सुबह मैं घर पे लौटकर पहुंचा तो सुबह मुझे पता चला कि मेरी बेटी भी इसके अंदर मारी गई। लेकिन जिन आरोपियों को बरी किया गया है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियों ने उनके झूठे बयान दर्ज कराकर उन्हें फंसाया था। पहले दिन से मैं खुद भी इस केस में एक्यूज था। हम ये कह रहे थे कि गलत केस हम पर बनाया गया है, टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, रिकवरी झूठी बताई गई है, सब कुछ गलत था। और हमें पहले दिन से यकीन था कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और हमको अल्लाह पे भरोसा है, जो बेगुनाहों को फंसा जा रहा है तो बैठा है नीली छतरी वाला ऊपर इंसाफ करने के लिए। और अल्लाह, ये खुशी की बात है, अदालत में ऐसे जज बैठे हैं जो इंसाफ पसंद है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। पहले से विश्वास था हमको कि ये केस झूठा बनाया गया है, टॉर्चर करके किया गया है। जो भी इनसे कन्फेशन लिया गया वो सब सारा टॉर्चर करके लिया गया है। और हमको यकीन था इंशाल्लाह कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। बचाव पक्ष के वकील भी कह रहे हैं कि 19 साल बाद ही सही, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ तो मिला। ये जो एक्यूज थे इनिशियली 13 एक्यूज थे और प्रोसिक्यूशन ने इनके अगेंस्ट में कन्फेशन रिलाई किया था, ये बोलकर के इन्होंने मकोका में वॉलंटरी कन्फेशन दिया है। 13 में से 9 एक्यूज ने इन्होंने कुछ विटनेसेस बनाए थे प्लांटेशन के ऊपर के रेलवे कंपार्टमेंट में बॉम्ब के बैग रखते हुए उन्होंने देखा। कुछ विटनेसेस बनाए थे ये क्लेम करते हुए टैक्सी ड्राइवर्स को कि हमने इनको ट्रांसपोर्ट किया वीटी स्टेशन तक, चर्चगेट स्टेशन तक। कुछ विटनेस उन्होंने बनाए थे कि हमने मोहम्मद अली के घर में इनको बॉम्ब बनाते हुए देखा। और एक विटनेस इन्होंने बनाया था कि मैंने जो इनको कॉन्स्पिरेसी मीटिंग में डिस्कशन करते हुए देखा। और कुछ विटनेस से रिकवरी डिस्कवरी के ऊपर आरडीएक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ग्रेन्यूल्स और दूसरे आइटम्स का। आज हाईकोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दिया है। पूरा प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट ने डिस्कार्ड किया। कन्फेशन इनवॉलंटरी था, टॉर्चर था। विटनेसेस जो थे वो 100 दिन बाद आए एंड रिलायबल नहीं थे। अब बम धमाकों के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 19 साल के लंबे अंतराल के बाद भी मुंबई वासियों के पास अभी भी वही एक सवाल है कि आखिर उन बम धमाकों के पीछे था तो था कौन, क्योंकि अब भी किसी को ये नहीं पता कि बम धमाकों की वजह क्या थी और इसको करवाया किसने था। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।